नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर देखो तो इंडिया और चाइना की कंपटीशन खुलकर आपको देखने को मिलेगी। चाहे वो पोर्ट्स के मामले में हो, चाहे किसी कंट्री के ऊपर एयरबेस बनाना हो, चाहे वहाँ पर जो डिफेंस वाली जो एक सिचुएशन होती है वो बनाना हो, जो भी हो। अगर यहाँ पर पहला एज नो डाउट चाइना को था, क्योंकि वो श्रीलंका में घुस गया, वो यहाँ पर बांग्लादेश में उसने घुसने की ट्राई की, उसके अलावा अरब कंट्रीज़ में उसने घुसने की ट्राई की, उसके अलावा इसराइल के आसपास उसने घुसने की ट्राई की। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने थोड़ा लेट शुरू किया, लेकिन इतना तेज़ी से कैचअप कर रहा है इंडिया कि ये सारी जगह जहाँ जहाँ पर चाइना जाकर बैठा है उसके आसपास हमने हर जगह पर एक चेक पॉइंट बिठा दिया है। मतलब हमने भी वहाँ पर जगह ले ली है दूसरे कंट्रीज से। और उन नो डाउट जो भी उस कंट्री को हमको देना पड़ा होगा हमने किया होगा, मतलब उसी हिसाब से तो रिलेशन आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब जो है वो चाइना को लग रहा है कि एक तो जो उनका यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, मास मैन्युफैक्चरिंग होता था, नो डाउट आज भी चाइना के अंदर मास मैन्युफैक्चरिंग बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन बहुत बड़ा जो पोर्शन था वो इंडिया कब्जा कर चुका है। और आने वाले दिनों में चाइना को यही डर है कि हमारा जो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो सिचुएशन है वो पूरा इंडिया खींच के ले जाएगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। सुनने में आया कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजेद है, उन्होंने चिटागांग पोर्ट जो है वो ऑफर की है कि जिस तरह चीन जो है वो श्रीलंका की पोर्ट में जाके बैठ गया, आप भी बांग्लादेशी पोर्टों पे बैठेंगे। क्या मतलब ये हो क्या रहा है? आप इंडिया चाइना जो कंपटीशन है, क्या वो श्रीलंका में भी होगा, वो मालदीव में भी होगा, वो नेपाल में भी होगा, वो बांग्लादेश में भी होगा? ये आप इसको एंगल को कैसे देखते हैं? क्योंकि जो लार्जर इस वक्त बात जो देखी जा रही है वो ये है कि इंडिया चाइना कम्पीट करना चाह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आप जिसको कहते हैं विनिंग हार्ट्स एंड माइंड चाहते हैं, या कि आप चाहते हैं कि कोर्जन की बात हो रही है? जब ये बात होती है कि मैं देख रहा था त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हम तो नेपाल में हुकूमत बनाने वाले हैं, श्रीलंका में अपनी हुकूमत होगी, वो तो कोई मसला ही नहीं है। अमित शाह ने हमें कहा हुआ है ये छोटे-मोटे एरियाज़ तो हमारे साथ होंगे। तो ये क्या चीज़ है? सिर्फ कॉम्पिटिशन है, या कि आप समझते हैं कि जी ठीक है, वो आपके हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, रिलिजियस ताल्लुकात हैं, कल्चरल ताल्लुकात हैं, तो वो हम जैसे मर्ज़ी उनके ऊपर वो कर लेंगे। सो ये ज़रा बताइएगा कि इंडिया जो है वो क्या चाइना के पीछे-पीछे जा रहा है, या कि वो समझते हैं कि ये आप इस खित्ते में इनके साथ इन ममालिक के बगैर गुजारा नहीं है? ज़रा इसमें थोड़ी हमें ये जी। नहीं चीमा साहब, आज आपने तो आपने गूगली फेंकी विद इनस्विंगर और आउटस्विंगर मिला के आपने एक नई गूगली बनाई है। देखिए चीमा साहब, सबसे पहली बात, हमारी फॉरेन पॉलिसी इज नॉट ना पाकिस्तान को ओरिएंटेड है ना चाइना को ओरिएंटेड है। तो वी हैव अ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी व्हाट वर्क्स इन आवर इंटरेस्ट। पहली बात तो ये है, हम चाइना से कम्पीट कर ही नहीं रहे। देखिए चाइना का दुनिया भर में आज नाम खराब है, डेट ट्रैपिंग के लिए, हर चीज के लिए। आप जानती है चाइना में कितना नाम खराब है। अच्छे आई चाइना तो आपके यहाँ तो वो ढेरों पाकिस्तानी भाग रहे हैं। वो चीनी जो हाँ वो पीपी सूट लगा के, मैंने वीडियो देखे थे, अटैचे ले लेके निकल रहे। आपने बोला कुछ नहीं होगा, चाइना ने भी बोला कुछ नहीं होगा, पर सुसाइड अटैक हुआ। चले कोई बात नहीं, कोई भी मरे, हमें इसका दुख है, खेद है, नहीं होना चाहिए। वी कंडेम वायलेंस, वी आर नॉट सपोर्टिंग वायलेंस इन एनी वे व्हाटसोएवर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये हमें भी इसका दुख है, नहीं होना चाहिए, कोई बेगुनाह नहीं मरना चाहिए। अब चाइना का भाई साहब नाम खराब है, चाइना को तो डेट ट्रैपिंग इस सब में चल फंसा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम लोगों की एनेबलमेंट करते हैं। हमारा पड़ोसी है, भाई मानते हैं उसको, उसको हम खड़ा करें, उसको हम उधार नहीं दे रहे चीमा साहब, उस पे 8% पे उसको पैसा देके कंपाउंडिंग नहीं कर रहे। भाई तेरी ये पैसा, ये अब ना तेरा पोर्ट रख लेंगे, अब तेरा चल तेरे घर रख लेंगे, तेरी गाड़ी रख लेंगे। वो सब कवायद हमारी नहीं है, हम उसको एनेबल करें। उसमें बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, कोई भी हो। अब क्या होता है कि एक स्ट्रेटेजिक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है, हुकूमत नहीं कह सकते आप इसको, एक स्ट्रेटेजिक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है जहां लोगों को हमारा इंटेंट और इंटेंशन दिखता है, भाई ये ठीक है, दुरुस्त है, हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गेन्स के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए इंडिया के साथ जुड़ना अच्छी बात है। देखिए चीमा साहब, अगर आप एशिया को देखें, दो बड़े पावर है, इंडिया और चाइना। अब आपके पास अभी मौका है, किसी के पास भी फॉर दैट मैटर, कि डू दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी, बिजनेस इंटरेस्ट एंड सप्लाई चेन्स विद इंडिया, और दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी, बिजनेस, सप्लाई चेन्स एंड बिजनेस इंटरेस्ट विद द हॉस्टाइल चाइना। ये फैसला हर एक को करना है। मैं डायरेक्ट बोलूंगा, खुल के बोलूंगा, ये फैसला नेपाल को भी करना है, श्रीलंका को भी करना है, बांग्लादेश को भी करना है, हर छोटी बड़ी कंट्री को एशिया में करना है। चाइना के साथ अलाइन करके क्या होता है, केस स्टडी ओपन है, दुनिया को पता है। इंडिया के साथ अलाइन करके क्या फायदे नुकसान है, सबको पता है। अगर आप हमारे साथ अलाइन करेंगे ना, हमारा लैंड, लेडीज और लेजिटिमेसी, तीनों पे कोई हमारी आपकी नजर नहीं है। हम चाइना से कम्पीट नहीं, और चाइना की आपकी इन तीनों चीजों पे ही नजर है, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई शुबा नहीं है।
तो अब हमारे साथ जो ये होता, तो हम इसको हुकूमत नहीं कहते, स्ट्रेटेजिक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है। वी आर एक्सटेंडिंग अवर स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, हेल्पिंग एंड एनेबलिंग अवर नेबर्स एज अवर फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स। ये हमारी पॉलिसी। तो हमें चाइना से कोई लेना देना नहीं है। चाइना का तरीका अलग है, चाइना का माइंडसेट अलग है, चाइना का काम करने का इरादा और इंटेंशन अलग है। हमारा तरीका, माइंडसेट, इरादा, इंटेंशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। अगर वो नॉर्थ पोल है तो हम साउथ पोल है। तो चाइना वाली बात आती नहीं चीमा साहब। और एक और मैं आपको बात बता दूं, अभी देखिए बोरिस जॉनसन साहब आए थे, तो उन्होंने बोला भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। अभी मोदी जी यूरोपियन यूनियन जा रहे हैं, तो वहां एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है। उस पर अभी आएंगे, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी बस एक सेंटेंस बोलूंगा, पीपल वांट डीलिंग देयर बिजनेस फ्रॉम चाइना। चाइना से सप्लाई चेन रेजिलियंस लाना चाहते, इसलिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की जो मतलब वो आप कह रहे हैं दिवाली सी हो रही है हर जगह, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। कारण ये, आज आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक और बात बताओ, हमारे नेशनल टीवी दिन में डिबेट था, मैं उस पर था। हमने साहब एक चाइना की कंपनी जियोमी, हमने उसके आज 5,500 करोड़ के अराउंड $800 मिलियन के एसेट्स अटैच कर दिए। पहली बार किसी ने दुनिया में किसी चाइनीज कंपनी का 1 बिलियन के एसेट अटैच कर दिए। और बेचारे वो थोड़ा परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का और FRA वायलेशंस का केस है उनपे। 2 नंबर से गलत तरीकों से पैसा यहाँ से निकाला है, और ये आज बड़ी खबर थी। और एक आध बात बताऊं चीमा साहब, इसको करने के लिए पॉलिटिकल विल, एक डिप्लोमेटिक विल और एक मिलिट्री विल, तीनों होनी चाहिए। और आज हमने उनके इस कंपनी का ये करीब एसेट्स अटैच कर लिए। अब चाइना उछलेगा, कूदेगा, फांदेगा, पर सच्चाई ये है कि हमने करके दिखाया। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 1-2 पॉइंट बड़े अहम करने, थोड़ा मिसट्रस्ट के हवाले से एक आखिरी पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब बहुत अच्छी बात है, देखें प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, जी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मिलना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा गो कि बांग्लादेश एक वक़्त था, पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन आज बांग्लादेश पाकिस्तान से भी आगे निकल गया। और वो लोग, वो कौमें तरक्की नहीं करते, वो लोग तरक्की नहीं करते जब तक आप दूसरों को जो है वो एक्नॉलेज नहीं करते। किसी की तरक्की, किसी की सक्सेस, किसी की अच्छी डायरेक्शन को एक्नॉलेज करना और सोचना, प्लान करना और उसको आगे जाने के लिए उनकी भी सपोर्ट करनी चाहिए और खुद भी अच्छा रास्ता तलाश करना चाहिए। हम तो इस माइंडसेट से बात करते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज हैं जो कि इंडिया जी और बांग्लादेश के हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल हरकतुल जहादुल इस्लामी एक तंजीम है इंडिया में, ठीक है जी, सॉरी बांग्लादेश में वो कह देते हैं जी, फिर जनाब एक बेंगा सीना के नाम से और फिर ये जो चीजें हैं, एक तो ये मसले रहते हैं, और इंडिया का एक वो है जी कि जहां पे भी वो कह जी ये जहादी हैं और ये दहशतगर्दी है, एक तो ये चीज। और दूसरा सुनने में आया है कि 2011 से लेकर, सॉरी 2001 से लेकर 2011 तक इंडिया ने एक पॉलिसी रखी हुई थी, उसको कहते थे जिसे वो शूट टू किल पॉलिसी, जिसमें तकरीबन 1000 बंगालियों को मारा गया था। तो आप क्या समझते हैं, ये जो मिस्ट्रस्ट थे, ये सारे अब कन्वर्ट हो जाएंगे और ये चीजों से जो है वो, या कि आप समझते हैं ये मिस्ट्रस्ट रहेंगे, लेकिन इंडिया जो है, बांग्लादेश जो है वो सिर्फ चाइना फैक्टर को नॉर्मलाइज कर रहा है? ये जरा, क्योंकि ये ना हो कि मिस्ट्रस्ट हो साथ, लेकिन इंडिया बांग्लादेश चाइना फैक्टर को नॉर्मलाइज कर रहा है कि यार चलो चाइनीज को दे रहे हैं तो इनके साथ भी करो, ये शोर मचाते रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश जो है, इसको क्वाड की ऑफर हुई थी, तो खुद पीछे हट गए। बांग्लादेश वाज वन ऑफ द कंट्रीज ओरिजिनली जिसको क्वाड का कहा गया था, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने कहा वो इतने पानी में नहीं है, इतना कुछ कर नहीं सकते। तो जरा इसमें बताइएगा, ये एक आखिरी पॉइंट है। देखिए चिवा साहब, पहले तो हमने खुद ही जवाब दे दिया कि बांग्लादेश ने खुद ही बोला भाई हमारी अभी इतनी हैसियत नहीं कि हम इस बिग बॉयज गेम्स में घुसे, तो वो दूर रहे। और अगर इंडिया क्वाड में है तो बांग्लादेश तो हमारे साथ ही रहेगा। अब हमें सबसे बड़ा पोर्ट चिटगांग दे दिया, तो इससे बड़ी चीज क्या हो गई? तो आपको ये है ना कि या तो मैं सामने आऊं या आपके पीछे खड़ा हो जाऊं, बात तो वही है, वो वाला स्ट्रेटजी है। अब देखिए बांग्लादेश का चाइना के साथ चीमा साहब $10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। इट इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर बांग्लादेश टू डू ट्रेड विद चाइना। दे आर लूजिंग $10 बिलियन, और उनकी इकोनॉमी में $10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट बहुत होता है। हमारे साथ उनका ट्रेड डेफिसिट नहीं है। स्लाइटली द ट्रेड इज बैलेंस इन फेवर ऑफ इंडिया, स्लाइटली। बट जो हम उनको काफी सारी चीजों में हेल्प कर देते हैं, काफी जगह एनेबल कर देते हैं। अब ये जैसे ये आएगा, ये जो अभी ये जो हमने चिटागोंग के लिए उन्होंने हवाले खोली, एस्टिमेटेड है चीमा साहब करीब कुछ $2 से $3 बिलियन का ट्रेड बढ़ेगा बांग्लादेशी पोर्टों पे इसके कारण, बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिविटी। और हम आप जानते हैं कि हमारा जो एक लुक इस पॉलिसी थी, एक चाइना ने हमारी एक जो यहाँ से हम वियतनाम, लाओस, कंबोडिया से एक एक्सप्रेस वे निकालना चाह रहे थे। अभी कभी उस पर बात करेंगे, लंबा है वो विषय।
उसको चाइना ने ब्लॉक कर रखा है ताकि हमारा एक्सेस साउथ चाइना सी तक ना पहुंचे लगभग। तो पर हमने बांग्लादेश के साथ हम बे ऑफ बंगाल तक तो आ गए हैं, यहाँ बे ऑफ बंगाल तक हम आ गए। अब ये जो बांग्लादेश है, इसको पता चाइना के साथ खेल के कुछ मिलेगा नहीं। उसने श्रीलंका की हालत देखी है, टच वुड बांग्लादेश इज क्वाइट स्टेबल। नेपाल ने श्रीलंका की हालत देखी। बाय द वे ये जो चीनी आप बना रहे थे ना, कह रहे रेल लिंक वेल लिंक आएगा चीमा साहब नेपाल तक, काठमांडू वगैरह की बात कर रहे थे। अभी 10-15 दिन पहले हमने तो रेल पहुंचा दी जी काठमांडू। आप फर्स्ट क्लास बिहार से रेल चल रही, काठमांडू आ रही है, जा रही। रेल लिंक हमारा बन के तैयार भी हो गया। इसीलिए चीमा साहब मैंने कहा कई सारी ऐसी कवायदें हैं जो चल रही है, जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे बताएंगे। अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ओपन फोरम में बातें नहीं है, बट ये काफी लोगों को झटका लगा था भाई ये तो चीनी विनी रेल लिंक वेल लिंक की बात कर दी, रेल कहाँ से चल गई। शेरबहादुर देववा साहब आए थे यहाँ पे और उसी दौरान एक चुपचाप रेल चढ़ गई थी, बिल्कुल रेल लिंक वेल लिंक सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो कहने की बात ये है कि बांग्लादेश को अपना लॉन्ग रन में सोचना पड़ेगा, उनको चाइना के साथ रहना। मैंने कहा ना, दो पावर है, हर एक को कॉल लेना पड़ेगा वेयर दे हैव टू अलाइन देयर इंटरेस्ट। हम तो श्रीलंका को भी ये कहते हैं कि भाई आप अपनी सप्लाई चेन इकोनॉमी हमारे साथ अलाइन करें, क्योंकि हमारी आपकी लैंड लेडीज और लेजिटिमेसी पे तो कोई नजर है नहीं। भाई हमने तो बांग्लादेश को लिबरेट करने में मदद की है, बहुत बहुत डायरेक्ट मदद की है, तो हमारी उन पे कोई इंटेंशन ऐसी है नहीं। तो आप ये देखें कि चाइना के साथ आपका लॉन्ग रन में चीज नहीं चलेगी। और जो आपने बताया ये शूट टू किल वगैरह वाली पॉलिसी, हाँ कुछ जहादी ऑर्गेनाइजेशंस बांग्लादेश में है। आप जानते हैं जो खालिदा जिया मैडम है, उनको पावर कहाँ से मिलती है? उनको पावर इन सब से मिलती है, मेरे से अच्छी तरह से जानते हैं आप, तो नाम भी आपको सारे पता होंगे। पर जब से दीदी पावर में शेख हसीना, तब से इन सब पे कंट्रोल किया गया। काफी लोगों को इन्होंने फांसी की सजा दी है, आपको याद होगा इस्लामिस्ट को, और जो कुछ टेररिस्ट हमारे वहां गए थे उनको हमें हैंडओवर किया है। एक टाइम में पॉलिसी थी, क्योंकि हम एक इन्फिल्ट्रेशन जो था बहुत ज्यादा बढ़ गया था कुछ स्टेट्स में, तो उसको रोकने के लिए वो पॉलिसी, आज की डेट में वो पॉलिसी नहीं है।